आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता वैदिक चर्चा मंत्र प्रथम भाग। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में नाम की महिमा में 26 दोहे तक की यात्रा पूरी की। इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज वैदिक चर्चा के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से संक्षिप्त व्याख्या के माध्यम से हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत ऋग्वेद के 10वें मंडल मंत्रों के विषय में देवस्तुति मंत्र, मांगलिक मंत्र, स्वाति वाचन मंत्र के साथ साथ में ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम रस के विषय में रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सत्य गुरु को समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। प्रभु हरि शिव ओंकारा।
साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वह आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत ऋग्वेद के 10वें मंडल मंत्रों के विषय में देवस्तुति मंत्र, मांगलिक मंत्र, स्वास्ति वाचन मंत्र और सोम रस के विषय में अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। ओम श्री मातृ पितृ गुरु इष्ट चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री मातृदेवो भव, ओम श्री पितृदेवो भव, ओम श्री आचार्य देवो भव। माता पिता आचार्य एवं इष्ट के चरणों में नमन करते हुए प्रस्तुत है वैदिक चर्चा। वैदिक संहिताओं के बारे में कुछ चर्चा करने के पश्चात इन मंत्रों की व्याख्या से संबंधित विचार करना आवश्यक है। हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की चर्चा करते हुए यह विचार किया था कि जो मंत्र हैं वे अनेक प्रकार के हैं, अनेक विषयों से संबंधित मंत्र हैं। संहिताओं में तो मंत्र ही हैं, तो ये मंत्र अनेक विषयों से संबंधित हैं। और यदि सामान्य दृष्टिकोण से हम देखें तो मंत्रों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मोटे तौर पर 4 भागों में मंत्रों को विभाजित करने पर हम यह पाते हैं कि इसमें अधिकांश मंत्र प्रार्थना मूलक हैं, स्तुति परक मंत्र। ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं उन्हें देवताओं का आवाहन करने के लिए प्रयोग किया जाता था, तो स्तुति परक मंत्र इसमें जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, पूषा, विष्णु, रुद्र, अश्विनी कुमार इत्यादि अनेकानेक देवताओं के मंत्र हैं। यज्ञ में इन मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता था। इसके बाद जो मंत्र हैं वे हैं दार्शनिक मंत्र, जिनमें सृष्टि का रहस्य, आत्मा, परमात्मा, मृत्यु जैसे अनेक गूढ़ विषयों पर चिंतन किया गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल ऐसे ही दार्शनिक सूक्तों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में यह बताया गया है कि उस परमात्मा से किस प्रकार सारे संसार की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ सूक्त है, नासदीय सूक्त है इत्यादि अनेक दार्शनिक सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त मांगलिक सूक्त, मांगलिक सूक्तों में आशीर्वादात्मक मंत्र हैं, विश्व कल्याण की भावना से ओत प्रोत ऋचाएं हैं। विश्व बंधुत्व की भावना जिन मंत्रों में है उन्हें मांगलिक सूक्त कहा जाता है। और इनके अतिरिक्त संवाद सूक्त भी प्राप्त होते हैं, जिनमें अनेक संवाद मिलते हैं। यही संवाद आगे चलकर ब्राह्मण ग्रंथों में कथा के रूप में प्रसिद्ध हुए, फिर पुराणों में इन्हीं कथाओं का और रोचक रूप हमें प्राप्त होता है। ये संवाद सूक्त जैसे विश्वामित्र नदी संवाद, विश्वामित्र पौरोहित्य कर्म करके जो धन दक्षिणा के रूप में ला रहे हैं, तो मार्ग में नदी है और नदी पार करनी है, तो वे नदी की स्तुति करते हैं। इसी तरह पुररवा और उर्वशी का संवाद, ये पुररवा राजा हैं उर्वंश के, उर्वशी स्वर्गलोक की अप्सरा है, और ये दोनों अकस्मात मिलते हैं, इनमें प्रेम हो जाता है। उर्वशी पुररवा के साथ कुछ समय तक इस पृथ्वी पर रहती है, बाद में उसे इंद्र के कारण, क्योंकि वह इंद्र की अप्सरा है, तो उसे स्वर्ग जाना पड़ता है। तो जो पुररवा है वो बिल्कुल विरहाग्नि में संतप्त है। एक दिन अचानक वह पृथ्वी लोक पर पुररवा को मिल जाती है और पुररवा उसे पुनः अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करते हैं। उर्वशी कहती है कि नहीं, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, आपके साथ रहना मेरे लिए संभव नहीं है। तो ये पुररवा और उर्वशी संवाद ऋग्वेद में वर्णित है। आगे चलकर
आप सभी मित्र जानते होंगे कि ये पौराणिक कथानकों में इसका विस्तार किया गया और रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी काव्य के माध्यम से इस संवाद को और अधिक विस्तृत काव्य रूप दिया है। इसी तरह शर्मा और पणी संवाद है। पणी एक विशेष प्रकार का वर्ग था और उसके पास बहुत संपत्ति थी, तो देवता उन पर आक्रमण करने से पहले शर्मा नाम की अपनी दूती को भेजते हैं, जो जाकर के पणियों को देवताओं के बल पराक्रम का संदेश देती है और कहती है कि तुम उनसे जीत नहीं सकते, तुम उनकी अधीनता स्वीकार कर लो। इसी प्रकार यम और यमी संवाद है। जैसा कि पहले भी मैंने चर्चा की थी कि यम और यमी दोनों सगे भाई बहन हैं। जो यमी है वो यम के रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाती है और उससे एकांत संयोग का निवेदन करती है, लेकिन जो यम है वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं और हमारे बीच ऐसा जो है समागम नहीं हो सकता। यदि तुम ये कहती हो कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है तो ऐसा नहीं है, अप्रत्यक्ष देवगण यहाँ पर हैं जो देख रहे हैं। सब पर नियंत्रण करने वाले वरुण हमें देख रहे हैं, इसलिए हमें सदाचार का पालन करना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये भी संवाद मिलता है। आचरण की मर्यादा की स्थापना की दृष्टि से ये संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है और इस संवाद में ये भी संकेत किया गया है कि हमें केवल यह नहीं मानना चाहिए कि जो हमारे सामने है वही हमें देख रहा है। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है और हमारे सभी प्रकार के कर्मों का वह साक्षी है। तो इस प्रकार अनेक संवाद सूक्त मिलते हैं। अब कुछ मंत्रों का भावार्थ बताकर मैं आप सभी के समक्ष जो वैदिक व्याख्या संबंधित मत हैं उनको बड़े ही संक्षेप में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम देवस्तुति परख मंत्रों की बात करें, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है, जिनमें देवताओं की उनके रूप का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की गई है और उन्हें यज्ञ में आने के लिए निवेदन किया गया है कि वे यज्ञ में आकर के यजमान की मनोकामनाओं को पूरा करें। इनमें सबसे अधिक इंद्र के सूक्त हैं जो 250 सूक्त हैं। कुल 1028 सूक्तों में 250 सूक्त इंद्र के हैं और 200 सूक्त अग्नि के हैं। इसी प्रकार विभिन्न देवताओं के कुछ न्यूनाधिक सूक्त हैं। अब इन देवताओं के जो सूक्त हैं उनकी व्याख्या करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में अग्नि क्या है, वास्तव में इंद्र कौन है। बिना यह जाने हम उन मंत्रों की व्याख्या नहीं कर सकते। तो अनेक विद्वानों ने जिन्होंने वैदिक व्याख्या प्रस्तुत की है उन्होंने देवताओं का अलग अलग अर्थ स्वीकार किया है। जैसे इंद्र की यदि हम बात करें तो सायणाचार्य जो हैं वो यज्ञ परक व्याख्या करते हैं। सायणाचार्य कहते हैं कि इंद्र देवताओं के स्वामी हैं, देवताओं के राजा हैं। वे जैसा कि इंद्र सूक्तों में बताया गया है बल पराक्रम के देवता हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं और उपासकों को साधकों को मनचाही वस्तुएं प्रदान करते हैं। लेकिन आचार्य यास्क जो सबसे प्राचीन हैं, जिन्होंने निरुक्त नाम के ग्रंथ की रचना की और निरुक्त में उन्होंने वैदिक शब्दों की व्याख्या, वे कहते हैं कि उन्होंने इन वैदिक देवताओं की प्रकृति परक व्याख्या की। वे कहते हैं कि इंद्र कौन है। इंद्र गरज के साथ तीव्र गति से बरसने वाला जो बादल है वही इंद्र है, जो अपनी बरसात से सृष्टि को तृप्त करता है, धरती को उर्वरा बनाता है और बादलों की वृष्टि से ही जो मनुष्य हैं उनकी नाना प्रकार की कामनाएं इच्छाएं पूरी होती हैं। अब अगर हम बात करें महर्षि अरविंद की, तो महर्षि अरविंद कहते हैं कि ये जो भी देवता हैं, इंद्र हैं, अग्नि है, रुद्र है, मरुत है, विष्णु है, सविता है, ये सभी हमारी मानसिक शक्तियों के प्रतीक हैं। यानी हमारे भीतर जितनी अच्छी भावनाएं हैं, जो अच्छे संकल्प हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में देव शक्तियों के प्रतीक हैं। और जो बुरे संकल्प हैं वे
असुरों के प्रतीक हैं। तो जो महर्षि अरविंद हैं वे कहते हैं कि जो इंद्र के साथ विभिन्न असुरों का युद्ध दिखाया गया है, जैसे इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध, वेदों में कई मंत्रों में इंद्र और वृत्र का युद्ध आता है। कहते हैं ये वेदों में जो इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध दिखाया गया, ये हमारे भीतर की ही अच्छी और बुरी भावनाओं का संघर्ष है। तो महर्षि अरविंद जो है वो मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि देवता हमारी मानसिक शक्तियों के रूप हैं। अब हम अगर बात करें महर्षि दयानंद की, तो महर्षि दयानंद ने देवताओं के 3 स्वरूप स्वीकार किए हैं। आधिदैविक स्वरूप में तो वे कहते हैं कि ये जो देवता हैं ये वास्तव में देवलोक में रहने वाले विशिष्ट प्राणी हैं, जैसे इंद्र है, देवताओं के राजा हैं इत्यादि, वायु है इत्यादि, आधिदैविक स्वरूप। लेकिन वे कहते हैं कि केवल वेदों में जो देवताओं का जो आधिदैविक स्वरूप माना गया, केवल वही नहीं पर्याप्त है। ये आधिदैविक रूप में तो ठीक है, विभिन्न प्रकार के देवता जो है वो परमात्मा की विभिन्न शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त आधि भौतिक दृष्टि से वे देवता हमारे संसार में जो विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण के कार्यों में लगे हुए महापुरुष हैं उनके प्रतीक भी हैं। जैसे अग्नि है तो जो कुशल नेतृत्व करने वाले जो महापुरुष हैं वे अग्नि हैं। जैसे इंद्र है तो जो श्रेष्ठ प्रशासक हैं, श्रेष्ठ राजा हैं, जो प्रजाहित करने वाले राजा हैं, उनमें इंद्र का स्वरूप है। तो उन्होंने आदि भौतिक रूप भी माना है और आध्यात्मिक रूप भी उन्होंने स्वीकार किया कि इंद्र कौन है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला जीवात्मा ही इंद्र है। अग्नि कौन है, अग्रे नयति इति अग्नि, जो हमें सबसे आगे ले जाए वह श्रेष्ठ प्रेरणा ही अग्नि है। तो महर्षि दयानंद ने आधिदैविक स्वरूप, आधि भौतिक स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप, तीनों स्वरूप स्वीकार किए। तो इन आधारों को देखते हुए ही वेदों के मंत्रों की व्याख्याएं अनेक प्रकार की हो सकती है। अब कुछ उदाहरण देकर के मैं इन विशेष जो आधार हैं व्याख्या के उनको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। तो पहले अग्नि देवता से संबंधित 2 मंत्रों का मैं पाठ करूंगा और उन मंत्रों का पहले सरलार्थ करूंगा, फिर मैं जो विभिन्न आचार्यों के जो मत हैं उनके अनुसार यथा बुद्धि व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला मंत्र पहला जो मंत्र है वो अग्नि देवता से संबंधित है। ओम अग्निमीडे पुरोहितं विश्वस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। मैं उन अग्नि देवता की स्तुति करता हूं जो पुरोहित हैं। पुरः आहितम इति पुरोहित, जो प्रत्यक्ष हमारे सम्मुख विद्यमान है, हमारे सम्मुख जो उपस्थित हैं वे हैं पुरोहित। वे क्या हैं? यज्ञस्य देवम, यज्ञ के देवता हैं, ऋत्विज हैं। और क्या है? होतारम, होतारम मतलब आवाहन करने वाले, देवताओं को यज्ञ स्थान पर बुलाने वाले। और क्या है? रत्न धातमम, रत्नों को धारण करने वाले, अर्थात रत्नों को प्रदान करने वाले। तो अब यदि हम आधिदैविक रूप में देखें तो कौन है अग्नि? अग्नि यज्ञ के देवता हैं, जो देवताओं का आवाहन करते हैं, जो यजमान द्वारा दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाते हैं, देवताओं और मनुष्यों के बीच के जो मीडिएटर हैं, माध्यम है, जो उपासकों को विभिन्न प्रकार के रत्न इत्यादि दे करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। ये हो गया आधिदैविक अर्थ। यहाँ पर इंद्र एक विशेष देवता हैं जो मनुष्य और दूसरे देवताओं के मध्यस्थ हैं। अब अगर हम इसे महर्षि अरविंद के अनुसार समझें तो महर्षि अरविंद कहते हैं, क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक व्याख्याकार हैं, तो मनोवैज्ञानिक शक्तियों को ही देवताओं का रूप वे मानते हैं। तो कहते हैं कि इंद्र कौन है? अग्रे नयति इति अग्नि। अग्नि कौन है? अग्रे नयति इति अग्नि, जो हमें आगे ले जाए वही अग्नि है। और आगे कौन ले जाता है? हमारे
दृढ़ जो संकल्प हैं, जो सत संकल्प हैं, वही हमें आगे ले जाने में समर्थ हैं। तो अग्नि कौन है? वह हमारे मन के उच्च संकल्प हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि जो देवता हैं, जो असुर हैं, वे हमारी मानसिक अच्छी बुरी शक्तियों के ही प्रतीक हैं। तो अग्नि कौन है? अग्नि मन के भीतर उठने वाले सद्विचार हैं, सद संकल्प हैं। वे फिर क्या करते हैं? पुरोहित हैं। अग्नि मीड़े, ऐसे अग्नि की मैं स्तुति करता हूं जो पुरोहित हैं, जो प्रत्यक्ष हमारे सामने हैं, हमारे कर्मों का निर्धारण करने वाले। हमारे जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छे संकल्प हैं, वही हमारे कर्मों का निर्धारण करने वाले। वे यज्ञ के देवता हैं। यहाँ यज्ञ क्या है? यज्ञ देव पूजा संगति कर्ण दानेषु। हम दान करेंगे तो भी सत्संकल्पों की आवश्यकता है, हम देव पूजन करेंगे तो भी सत्संकल्पों की आवश्यकता है, हम संगतिकरण करेंगे, सत्संगति या एकत्रीकरण करेंगे तो भी हमारे अंदर सद्विचारों, सत्संकल्पों की आवश्यकता है। तो इसलिए जो सत्संकल्प हैं वही यज्ञ के देव हैं, वही ऋत्विक हैं, वही होता है, यानी देवताओं का आवाहन करने वाले, दिव्य शक्तियों का आवाहन करने वाले। जब हमारे संकल्प अच्छे होंगे तो हमें दिव्य पुरुषों से मिलने का अवसर मिलेगा, दिव्य कार्य करने का अवसर मिलेगा। रत्न धातमम, रत्न धारण करने वाले भी हैं। जब सद्विचार होंगे, सत्संकल्प होंगे तो हमारे प्रयास भी सद होंगे और सद प्रयासों से हमें रत्न यानी विभिन्न प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। तो महर्षि अरविंद के अनुसार अग्नि सत्संकल्पों का नाम है। अब इसी मंत्र की व्याख्या यदि हम करें महर्षि दयानंद के अनुसार, अग्निमीड़े पुरोहितम, उन अग्नि की मैं स्तुति करता हूं जो पुरोहित हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष हैं। होतारम रत्नधातमम, जो होतारम यानी होता है, आवाहन करने वाले हैं, जो रत्नों को धारण करने वाले हैं, जो यज्ञों के ऋत्विक हैं। तो अब क्योंकि महर्षि दयानंद देवताओं के 3 स्वरूप स्वीकार करते हैं, एक तो आधिदैविक दृष्टि से तो अग्नि यज्ञ के देवता हैं, ठीक बात है, हो गया, वो व्याख्या हम पहले देख चुके हैं। आदि भौतिक रूप से क्या है? अग्नि ऊर्जा है, या अग्नि जो प्रत्यक्ष अग्नि है जिससे हम विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं, वही अग्नि है। या हमारे शरीर के भीतर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो अग्नि है। और चाहे हम संसार में जो प्रत्यक्ष अग्नि हम देखते हैं उसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दूसरे प्रकार के भी कार्य करते हैं, नाना प्रकार की धातुओं को गलाकर रत्नों के रूप में हम प्राप्त करते हैं, भोजन इत्यादि को प्राप्त करते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक व्याख्या उन्होंने की है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी जो हमारे भीतर की जो सच्चेतना है, जो परमात्मा चैतन्य है, वही अग्नि है। यानी हमारी जो आत्मा है वही अग्नि है, परमात्मा का जो अंश है वही अग्नि है। तो हम आधिदैविक रूप से देखें, आधि भौतिक रूप से देखें, आध्यात्मिक रूप से देखें, प्राकृतिक दृष्टि से देखें, तो अग्नि किसी भी रूप में हो, वो इन सभी विशेषताओं को पूरा करने वाला है जो इस मंत्र में कहा गया है। इसी तरह ओम अग्निनारयिमश्नुवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्निनारयिम अश्नुवत्, अग्नि से धन को प्राप्त करो। रई मतलब धन, रईस फारसी में होता है ना, रईस कौन होता है? जो धनवान होता है, तो रई का मतलब धन। अग्निना रईम अश्नुवत्, अग्नि से आप धन को प्राप्त करो। कैसे धन को प्राप्त करो? पोषम एव दिवे दिवे, जो प्रत्येक दिन पुष्ट होता है, ऐसे धन को प्राप्त करो। तो अग्निना रईम अश्नुवत् पोषम एव दिवे दिवे यशसा वीरवत्तमम्। कैसा धन? वो आपके यश को बढ़ाने वाला है और वीरों से युक्त है। विशेषण ईरयति इति वीरः, विशेष प्रेरणाओं से युक्त है। तो अग्नि का कोई भी रूप लें, आदिदैविक रूप से तो आधिदैविक रूप से अग्नि एक देवता है जो उपासकों को रई यानी विशेष प्रकार का धन, हर प्रकार का धन देते हैं। हर प्रकार के धन उससे, उनकी प्रस्तुति से, उनके द्वारा यज्ञ करके प्राप्त करो, और वो धन जो नित्य नित्य पुष्ट होता रहेगा। पोषमेव दिवे दिवे, यश और वीरों को बढ़ाने वाला है। तो अग्नि अगर आदिदैविक रूप से देखें तो भी इन सभी विशेषताओं को पूरा करने वाला है। अगर अग्नि का हम आधि भौतिक रूप देखें, जो अग्नि है संसार में, जिसे अग्नि के रूप में हम जानते हैं, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या फिर अग्नि ही हो, तो वह भी रई यानी धन को प्राप्त करवाता है।
अगर हम अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को कहें अग्नि, तो वो भी अग्निनारयी मसनुवत, अग्नि से धन प्राप्त करो, पोषमेव दिवे दिवे, वो धन जो निरंतर पुष्ट होता हो, यशसा वीरवत्तमम, ये सब अग्नि प्राप्त कराता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो परमात्मा ये समस्त पदार्थ दे सकता है, वो धन भी दे सकता है, यश भी दे सकता है, वीरों से मैत्री भी करवा सकता है। तो ये अग्नि का कोई भी स्वरूप हम देखें, उन सभी स्वरूपों के साथ इस मंत्र का अर्थ किया जा सकता है। लेकिन फिर इस मंत्र का अर्थ, इस मंत्र की व्याख्या स्वरूप के अनुसार होगी। आदिदैविक स्वरूप के अनुसार अलग होगी, आदि भौतिक स्वरूप के अनुसार, आध्यात्मिक स्वरूप के अनुसार, प्राकृतिक स्वरूप के अनुसार। तो जो कहते हैं कि वेदों का अर्थ जो है वो परम गूढ़ है, तो गूढ़ इसलिए है कि वो जो देवता हैं, जो अग्नि हैं, जो इंद्र हैं, उनका रूप एक नहीं है। उन्हें विद्वानों ने, महात्माओं ने अनेक रूपों में स्वीकार किया है, और जितने रूपों में स्वीकार किया है उतनी ही व्याख्या उस मंत्र की हो सकती है। अब जैसे इंद्र का एक मंत्र हम यहाँ पर देते हैं, ओम इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम यानि चकार प्रथमानि वज्री अहम महिन्मन्नपस्ततर्द प्रवक्षणामभिनक् पर्वतानाम। इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम, नु निश्चित रूप से इंद्रस्य, इंद्र देवता के वीर्याणि पराक्रम को प्रवोचम मैं कह रहा हूं। यानी चकार प्रथमानि वज्री, जो इस वज्र धारण करने वाले ने सबसे पहले किए। कौन कौन से पराक्रम किए? अहन्नहिम, अहि को मार डाला, अनु अपह ततर्द, जिसने जल को मुक्त किया। कैसे मुक्त किया? प्रवक्षणाम अभिनत पर्वतानाम, पर्वतों की प्रवक्षणा मतलब उनकी कोख को भेद करके, यानी पर्वतों को तोड़ करके जिसने झरनों के रूप में जल को मुक्त किया, अहि को जिसने समाप्त किया। अब अगर हम दैविक रूप स्वीकार करें तो भी जो यज्ञ परक आचार्य हैं, यज्ञ परक व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, जैसे आचार्य सायण, तो कहते हैं कि इंद्र एक बड़े ही महत्वपूर्ण देवता है, जिन्होंने अहि नामक शत्रुओं का नाश किया, जिन्होंने पर्वतों का भेदन किया और नदियों को, झरनों को प्रवाहित किया। मैं उनके पराक्रम का वर्णन करता हूं। लेकिन इंद्र को यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कौन इंद्र है? आध्यात्मिक दृष्टि से इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला जो चैतन्यमय जीवात्मा है वही इंद्र है। तो मैं उस जीवात्मा के पराक्रम का वर्णन करता हूं, उस तेजोमय सत्पुरुष के पराक्रम का वर्णन करता हूं, जिसने अहि को मार डाला। अहि मतलब बुरे संकल्पों को समाप्त कर दिया, बुरे विचारों को समाप्त कर दिया। अपह ततर्द, जल को प्रवाहित किया, यानी शांत शीतल भावों को प्रवाहित किया। प्रवक्षणाम अभिनत पर्वतानाम, पर्वतों की जो कोख है उसको नष्ट किया। यहाँ पर्वत क्या है? यहाँ मानसिक द्वंद्व जो है, अज्ञान जो है, वही पर्वत है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से यदि जीवात्मा को इंद्र माने तो हम ये कहेंगे, मैं उस तेजो में जीवात्मा की स्तुति करता हूं, जिसने मानसिक विकारों को नष्ट कर दिया, जिसने ज्ञान रूपी जल को, ज्ञान रूपी आनंद रूपी जल को प्रवाहित किया, जिसने अनेक मनोविकारों को, मनोविकार रूपी पर्वतों को तोड़ डाला। यह आध्यात्मिक व्याख्या हो जाएगी। इसी तरह यदि ये एक राजा के रूप में हम इंद्र को देखें तो राजा क्या करता है? राजा जो है डाकुओं का नाश करता है, दुष्ट आत्माओं का नाश करता है, अराजकता को समाप्त करता है और समाज में सुव्यवस्था को स्थापित करता है। तो ये सभी जो इंद्र की विशेषताएं हैं, ये उस दृष्टिकोण से इनकी व्याख्या की जाएगी। तो इंद्र आध्यात्मिक रूप में जीवात्मा है, आदि भौतिक रूप में राजा है, आदि दैविक रूप में देवताओं का के राजा जो इंद्र हैं वो हैं। अहि यहाँ पर कहे, अहि का मतलब है धोखा देने वाला। पौराणिक दृष्टि से अहि सर्प की पर्यायवाची है, लेकिन सायण आचार्य ने कहा है कि अहि, आचार्य यास्क ने भी कहा है कि अहि जो है वो धोखा देने वाले के लिए कहा गया है।
अब चूंकि निरुक्तकार आचार्य यास्क जो है वो प्राकृतिक व्याख्या करते हैं, तो उनके अनुसार इंद्र कौन है? तीव्र वायु के साथ गरज कर बरसात करने वाला जो बादल है वही इंद्र है। तो उसने क्या किया? इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम, इंद्र के उस पराक्रम का मैं वर्णन करता हूं जिसने जल को मुक्त किया। वो जल जो आसमान में था, जो बरस नहीं रहा था, उसको मुक्त किया, नदियों की धारा के रूप में उसे प्रवाहित किया। और अहिम अहन, अहि को मारा। अहि कौन है? तो आचार्य यास के अनुसार अहि जो है ना बरसने वाले बादल जो हैं, जो बादल छाए तो रहते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, वे अहि है। वज्र क्या है? आचार्य यास के अनुसार जो विद्युत है बादलों के बीच, वही वज्र है। तो इस प्रकार हम आधिदैविक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आधि भौतिक रूप से, यज्ञीय दृष्टिकोण से जब अलग अलग हम देवताओं को देखते हैं, उनका अलग अलग स्वरूप देखते हैं, तो फिर इंद्र इत्यादि देवताओं की जो ऋचाएं हैं उनकी व्याख्या अलग अलग हो जाती है। वैसे ऋग्वेद में एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि ये जो विभिन्न प्रकार के देवताओं का वर्णन किया जा रहा है, ये एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है जिसे विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। तो जब हम इन देवताओं के विभिन्न रूपों को समझ लेंगे, जितने रूपों को समझेंगे उतने प्रकार की व्याख्या वैदिक मंत्रों की होती चली जाएगी। इसीलिए वेदों को अगम कहा गया है, वेदों को गूढ़ कहा गया है। वरना सामान्य दृष्टिकोण से यदि आप देखें कि व्याकरण के हिसाब से व्याख्या करें तो इंद्र से नु कार्याणि प्रवोचम, नु निश्चित रूप से इंद्र से, इंद्र के कार्याणि नहीं वीर्याणि, इंद्र के वीर्याणि पराक्रम को प्रवोचम कहते हैं। यानी चकार प्रथमानि वज्री, यानी जिनको प्रथमानि वज्री चकार, जिनको वज्री वज्र धारण करने वाले ने प्रथमानि पहली बार किया। अहिम अहन, अहि को मार डाला। अनु अपह ततर्द, अप यानी उसको जल को, ततर्द मुक्त कर दिया। प्रवक्षणाम अभिनत पर्वतानाम, पर्वतानाम प्रवक्षणा, पर्वतों की जो कोख है उसे अभिनत, उसका भेदन किया। तो सरल व्याख्या से तो इतना ही पता चलता है कि उन इंद्र के पराक्रम का मैं वर्णन करता हूं जिन्होंने जल को मुक्त किया, अहि को मारा, पर्वतों की कोख का भेदन किया। लेकिन ये तो सरलार्थ है, इतने से वेद के गहन तत्व का परिचय हमें नहीं मिलता। तो फिर इंद्र क्या है? जब हम इसका उत्तर देखेंगे कि इंद्र क्या है, इंद्र जीवात्मा है या इंद्र एक धार्मिक राजा है या इंद्र देवताओं के राजा है या इंद्र प्राकृतिक शक्ति है, क्योंकि मनुष्य ने जब प्रकृति के विभिन्न रूप देखे तो उन्हें देव स्वरूप में स्वीकार किया। तो इंद्र कौन है? तो इंद्र का जो स्वरूप स्वीकार किया जाएगा, इंद्र से संबंधित मंत्रों की वैसी ही व्याख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार व्याख्या की है विभिन्न देवताओं के रूप की और उनसे संबंधित मंत्रों की। सबसे पहली व्याख्या हमें जो प्राप्त होती है वो आचार्य यास्क की प्राप्त होती है निरुक्त में। लेकिन निरुक्त में उन्होंने किसी मंत्र की व्याख्या नहीं की, निरुक्त में उन्होंने वैदिक शब्दों की व्याख्या की। वैदिक शब्दों के 3-3, 4-4 अर्थ, 5-5 अर्थ बताए। तो अब उन्होंने पूरे मंत्र की व्याख्या नहीं की, लेकिन जो अर्थ उन्होंने बताए उससे किसी एक स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो कई अर्थ बताए। जैसे हमारे देवः क्या कहा? दानाद्वा, द्योतनाद्वा, दीपनाद्वा, द्युस्थानो भवति इति वा। देवता कौन है? जो दान करता है वो देवता है, जो प्रकाशित होता है वो देवता है, जो प्रकाशित करता है वो देवता है, जो स्वर्गलोक में निवास करता है वो देवता है। अलग अलग मत हो गए। तो जो आचार्य यास्क हैं उन्होंने वैदिक डिक्शनरी एक तरह से तैयार की। पहले एक वैदिक शब्दकोश था प्राचीन, उसको उन्होंने और अधिक डिफाइन किया। लेकिन उसके बाद कई व्याख्याकारों का नाम उन्होंने दिया है आचार्य यास्क ने, लेकिन उनके मत हमें प्राप्त नहीं होते, उनकी व्याख्याएं हमें मिलती नहीं है। हमें जो मिलती है वो 14वीं शताब्दी में जो महान विद्वान हुए दक्षिण के सायणाचार्य, उनकी व्याख्या हमें मिलती है। और उनकी व्याख्या जो है वो यज्ञ परक व्याख्या है। वो कहते हैं कि जो देवता हैं वो स्वर्ग में निवास करने वाले देवता हैं, जो विभिन्न प्रकार की मनोकामना
पूरी करते हैं। विभिन्न प्रकार की मनोकामना से संबंधित यज्ञों के लिए अलग अलग देवताओं का आवाहन किया जाता है। वो ऐसी ही व्याख्या करते हैं, उसे यज्ञ परक व्याख्या कहते हैं। तो ज्यादातर जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने भी सायण को ही आधार मान करके अपनी व्याख्याएं की। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आचार्य यास्क ने जो विभिन्न शब्दों को डिफाइन किया है, उनसे पता चलता है कि वो देवताओं को प्रकृति के मानवीय रूप मानते हैं। बाद में अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी कहा कि मनुष्य ने प्रकृति की घटनाओं को आश्चर्यजनक रूप में देखा और उन घटनाओं से संबंधित देवताओं की कल्पना की। तो वो भी कई पाश्चात्य विद्वान भी आचार्य यास्क से सहमत होते हैं। उसके बाद आधुनिक युग में व्याख्या हुई। तो आधुनिक युग में आजादी के समकालीन जो हुए तो वो हुए महर्षि अरविंद, महर्षि दयानंद। तो उन्होंने, महर्षि दयानंद ने और महर्षि अरविंद ने सायण के मत को बिल्कुल, महर्षि अरविंद ने तो सायण के मत को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। महर्षि दयानंद ने, महर्षि अरविंद ने सायण के मत को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि देवता कोई स्वर्ग में रहने वाले प्राणी नहीं है, देवता मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के अच्छे विचारों और अच्छे संकल्पों के प्रतीक हैं। और जो वृत्रासुर और देवताओं का, इंद्र का युद्ध है या अन्य जो युद्ध हैं जो वेदों में जिनका वर्णन है, वो हमारे भीतर की अच्छे और बुरे विचारों का संघर्ष यानी अंतर्द्वंद्व ही है। लेकिन महर्षि अरविंद ने तो कहा कि देवता जो है वो मानसिक शक्तियों के प्रतीक हैं। लेकिन महर्षि दयानंद ने तीनों जो तर्क हैं, तीनों जो मत हैं उनको माना। उन्होंने कहा कि भाई तीनों प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। एक जो आचार्य सायण ने किया आधिदैविक, कि इंद्र को, अग्नि को, वरुण को एक देवता विशेष मान करके उसको भी स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि नहीं, इतना ही पर्याप्त नहीं है, कि इतना, इसके अलावा भी आदि भौतिक रूप भी स्वीकार किया जाना चाहिए और आध्यात्मिक रूप भी स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इंद्र आदि भौतिक रूप में राजा है, आध्यात्मिक रूप में जीवात्मा है। अग्नि आदि भौतिक रूप में मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता जो समाज को आगे बढ़ाते हैं, वे अग्नि के प्रतीक हैं। और आध्यात्मिक रूप में जो परमात्मा की शक्ति है वो है। तो इस प्रकार कुछ मत प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। जैसा कि मैं बार बार कहता आया हूं कि यहाँ जितनी मेरी समझ है उसे ही मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, और वो प्रस्तुत करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आपके भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हो और आप इस विषय में अधिकाधिक अध्ययन करें। आगे मैं कुछ मांगलिक मंत्रों पर चर्चा करूंगा। आप सभी मित्र जब कोई अनुष्ठान करते हैं, करवाते हैं अपने घर में, तो उसमें जो आपके पुरोहित हैं वो जिन मंत्रों का पाठ करते हैं, जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, प्रायः वे मांगलिक मंत्र ही होते हैं। क्योंकि वैदिक यज्ञ तो आजकल होते नहीं, और होते भी हैं तो हर किसी के घर में नहीं होते। हमारे यहाँ विवाह या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें जिन, या संस्कार होते हैं तो उसमें जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वे मांगलिक सूक्तों के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें जो प्रायः किया ही जाता है, जिनका प्रयोग किया जाता है, वे हैं स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन का मतलब कल्याण की कामना, अपने कल्याण की कामना और संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना। तो स्वस्ति वाचन प्रायः पुरोहित करते ही हैं, किसी भी धार्मिक कार्य में स्वस्ति वाचन किया जाता है। तो आगे के संदेश में मैं स्वस्ति वाचन से संबंधित कुछ मंत्रों को उच्चरित करके और उनका यथा बुद्धि जितनी मेरी समझ है वैसा भावार्थ करने का प्रयास करूंगा। जय जगदम्बे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर ऋग्वेद के 10वें मंडल मंत्रों के विषय में देव स्तुति मंत्र का पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया और उसे जाना और समझा। ये यात्रा अभी भी इसी प्रकार जारी है। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के अंतर्गत वैदिक चर्चा में हमारे विद्वान साथी इस यात्रा को कल भी जारी रखते हुए रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष
मंगलिक मंत्रों के साथ साथ ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम रस के विषय में अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, इस अल्प विराम के उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा में अल्प विराम के बाद एक बार फिर से सभी साथी मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों मित्रों, हेल्थ इज वेल्थ के सेगमेंट में आज हेल्थ संबंधी जानकारी के अंतर्गत योगा की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी और मेरे को होस्ट की ओर रुख करते हैं कि वे हम सबको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष आज किस योगा आसन के विषय में हमें अवगत कराने जा रहे हैं और इसे कैसे करना है, इसके करने के क्या फायदे हैं, किन किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। अब ज़्यादा देर ना करते हुए रुख करते हैं सुनील चौधरी जी की ओर। नमस्कार, मेरा नाम सुनील चौधरी और आपने अब तक इस मिनी सीरीज में योगा के प्राणायाम के स्वरूप को सुना और जाना है। अब अपन बॉडी मूवमेंट या आसन जिसे बोलते हैं उनके बारे में सीखेंगे। अपन ने 5-6 बेसिक प्राणायाम सीख लिए हैं। अब कुछ क्लासेस अपन बेसिक आसनों पे रखेंगे जो कि अपन इस वन वे मोड में कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेस होंगी वो जनरली बॉडी पेन को रिलीज करने के लिए होंगी। तो जो आज की एक्सरसाइज है वो नेक के अराउंड है, नेक एक्सरसाइजेस। तो नेक एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि जनरली आप जब दिन में बैठे रहते हैं तो नेक का पोस्चर सही नहीं रहता है, उससे कई बार नेक में पेन होने लग जाता है। तो अगर आप ये एक्सरसाइजेस रेगुलरली करेंगे तो आपकी नेक की स्ट्रेचिंग बढ़ती है और आपकी नेक की जो मसल्स हैं वो हेल्दी रहती हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें केसेस हैं जिस केस में ये नेक एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस से कोई सर्विकल डिजीज़ है या आपका कोई हाइपरटेंशन है, हाई हाइपरटेंशन, या फिर आर्थराइटिस का केस है या फिर वर्टिब्रा की कोई इलनेस है, तो उन केसेस में इसे ना करें। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नेक ध्यान रहे बहुत ही नाजुक चीज़ होती है। तो इसलिए हमेशा इन एक्सरसाइज को स्लो करें और माइंडफुल होकर करें, फास्ट करने की कोशिश न करें। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको पेन फील होता है, नमिंग फील होती है, डिजी फील होता है, तो एक्सरसाइज करना रुक जाएं, थोड़ा रेस्ट दें और फिर चालू करें। तो नेक की एक्सरसाइज करने के लिए आप सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं। अगेन पद्मासन में आपको जो आपके दोनों बट्स है वो ग्राउंड पे रखने हैं। फिर अपने नीज़ को फोल्ड कर लेना है और आपका जो फीट है उसको दूसरे थाई के ऊपर रख देना चाहिए। लेफ्ट फीट को राइट थाई के ऊपर, और अगर आप रख सकते हैं तो राइट फीट को लेफ्ट थाई के ऊपर। अगर आप एक भी रखते हैं तो वो भी सही है, बट आपके नी दोनों फोल्डेड है। और आपकी बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, और आपके जो हैंड्स हैं वो चिन्ह मुद्रा में आपके नीज़ पे हो सकते हैं। आपके रिस्ट बेसिकली रेस्टिंग ऑन योर नीज़। तो उसके बाद में आपको जो आपकी नेक है, गर्दन है, उसको धीरे धीरे बेंड करना स्टार्ट करना है। तो आप जब अभी आपकी नेक स्ट्रेट है, फिर आप पीछे लेके जाएं उसको, और जैसे मैं पीछे ले गया हूँ फिर धीरे 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 आगे लानी है, और फिर आगे जितना हो सके उतना ढीला छोड़ दें, और फिर दोबारा अपनी जो नॉर्मल पोजीशन होती है जहाँ पे नेक सीधी रहती है वहाँ पे ले आए उसे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको बहुत ही धीरे धीरे करना है, क्योंकि आप जल्दी करेंगे तो नेक में या गर्दन में आपके झटका आने का चांसेस है, तो उससे दर्द हो सकता है। बट आप कोशिश करें कि धीरे धीरे आगे और पीछे हेड को मूव करें। अब मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। मैं पीछे ले गया हेड, फिर मैं धीरे धीरे आगे ले आया और नीचे जितना उसके हेड को पॉइंट कर दिया। ध्यान रहे आपकी जो कमर है या आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जब आगे आ रहे हैं तो आपकी बैक भी मुड़ गई है और आप सामने झुक गए। केवल आपको आपका जो हेड है या नेक है वहीं से बैंड हो, हेड ही को आगे लेके जाना है और केवल नेक से बैंड हो। इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। मैं दूसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड, चौथा राउंड,
5वां राउंड और 5वां राउंड कंप्लीट। तो मैंने जैसा राउंड के नाम लिए उतने टाइम में मैंने एक ही राउंड किया, तो इतना धीरे धीरे आपको करना है। अभी आप जैसे आगे पीछे मूव कर रहे थे, और ये में भी 5 से 10 बार आप कर सकते हैं, 10 से 12 बार, इतना बहुत है। इसी तरीके से आप नेक की लेटरल मूवमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि साइडवेज नेक को बेंड करना। तो आप जैसे राइट साइड पे बेंड कर सकते हैं। तो आप बेंड कर रहे हैं तो ध्यान रहे आपका हेड है वो अभी भी फॉरवर्डिंग, आई मीन फेसिंग फॉरवर्ड ही है, तो आप सामने ही देख रहे हैं, लेकिन जैसा आप लेफ्ट या राइट में बेंड कर रहे हो उसको। जैसे अब मैंने लेफ्ट में बेंड कर दिया, मैं सेंटर में ले आया और फिर मैंने राइट में बेंड कर दिया। सिमिलरली मैं फिर सेंटर में ले आया, मैंने लेफ्ट में बेंड किया, सेंटर में, राइट में। ध्यान रहे जितना आपको नेचुरली जाती है नेक उतना ही ले जाना है। आपने ज़्यादा ले जाने की कोशिश की तो अगेन आपके नेक में स्ट्रेन आ सकता है। तो बहुत ही केयरफुली करें, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल एक्सरसाइज है नेक के लिए, क्योंकि जनरली नेक का मूवमेंट पूरे दिन में इस डायरेक्शन में होता नहीं है। तो नेक की मसल्स फॉर एग्जाम्पल जनरली पीछे अपन नहीं देखते हैं, नीचे तो फिर भी अगर अपन कुछ कंप्यूटर वगैरह पे या काम कर रहे हैं टेबल पे, तो नेचुरल टेंडेंसी है कि आप नीचे झुक जाते हैं, बट इस केस में अपन लेफ़्ट या राइट बेंड कर रहे हैं, जिससे कि मसल्स बिल्डअप और स्ट्रेच हो सके। तो जब आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं नेक का, लेफ़्ट और राइट मूवमेंट कर चुके हैं, लेफ़्ट बेंड राइट बेंड, ध्यान रहे आपका हेड फेसिंग फॉरवर्ड ही है, जस्ट आप नेक से बेंड हो रहे हैं लेफ़्ट और राइट में। उसके बाद में आप नेक का रोटेशन कर सकते हैं। तो आप जैसे एक साइड टिल्ट हुए लेफ़्ट साइड, फिर आपने टिल्ट नेक से टिल्ट होते ही आप सामने आए, नेक से टिल्टेड पोजीशन में आप राइट साइड में गए, नेक टिल्टेड पोजीशन में आप बैकवर्ड गए और फिर से लेफ़्ट में आ गए। तो ये एक राउंड हो गया। तो इसमें आप क्या करा, जो हेड है वो कभी भी जो अपनी नॉर्मल पोजीशन होती है, जिसमें कि अपनी नेक स्ट्रेट होती है और अपन सामने देख रहे होते हैं, उस पोजीशन में नहीं जाता, उस पोजीशन के अराउंड रोटेट होता रहता है। तो आप लेफ़्ट में टिल्टेड है, टिल्टेड होते होते ही आप नीचे देखने लग गए, आपने फेसिंग डाउनवर्ड कर लिया आपका फेस, एंड देन आपने फेसिंग फॉरवर्ड राइट साइड बेंड, देन फेसिंग अपवर्ड और बैकवर्ड बेंड, एंड देन फिर से लेफ्टवर्ड बेंड विद फेसिंग फॉरवर्ड। तो आपको इसी रोटेशन को कंटिन्यूसली आप 4 से 5 साइकिल तक कर सकते हैं। अभी जो अपन कर रहे हैं ये क्लॉकवाइज रोटेशन है जो मैं कर रहा हूँ। तो मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ और फिर राइट से पीछे, लेफ़्ट आगे नीचे की तरफ झुकते हुए, राइट साइड पीछे, लेफ़्ट एंड सो ऑन। इसी को आप उल्टा भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप पहले लेफ़्ट में जा रहे हैं, फिर पीछे, फिर राइट साइड बेंड हो रहे हैं, फिर आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं, फिर लेफ़्ट में बेंड, पीछे बेंड, राइट बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड सो ऑन। ऐसे करके आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपनी नेक का रोटेशन कर सकते हैं। 5-5 राउंड में भी आप दोनों में कर सकते हैं। तो इससे आपकी नेक में बहुत ही रिलैक्सेशन और जो आपकी जनरली ऐसा लगता है कि नेक टाइट हो गई है, जम गई है, इजीली रोटेशन नहीं हो रहा, इससे आपको मुक्ति मिलेगी और आप आराम से अपनी नेक को रोटेट कर पाएंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई एक्सरसाइजेस और योगा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, योगा करिए। नमस्कार साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत समय अब इस बात की इजाजत नहीं देता कि आज के इस कार्यक्रम को आप सबके साथ जारी रख सकूं। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों, मित्रों,
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप सब हम सब के साथ हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से लिखकर साझा कर सकते हैं। साथियों, मित्रों, मैं आपके सुझावों की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करूंगा। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद इस कार्यक्रम का सहायता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी इस मंच पर। अगर जिंदगी, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा, अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं, फिर मिलने के वादे के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। पुण्य आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद करते हुए आपसे विदा चाहता हूँ। आप आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।